आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा माइंड डिस्टर्बिंग होने वाली है। एक नॉर्मल सा इंसान जिसके चेहरे पर ना ही तो गुस्सा दिखाई देता था और ना ही आंखों में डर। इस आदमी का नाम सुनते ही लोग अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते थे। कुछ लोग उसको पागल कहते थे तो कुछ साइको किलर, और कुछ लोगों का मानना था कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं ये है 46 साल का गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल एक ऐसा नाम है जो 2026 में मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। रिपोर्ट्स और आई विटनेसेस के मुताबिक गुड्डा पटेल ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था जिसे सुनने के बाद में पुलिस तक के होश उड़ गए थे। और सबसे शॉकिंग बात, गुड्डा पटेल ने जिसका मर्डर किया उससे गुड्डा पटेल की कोई भी पुरानी दुश्मनी नहीं थी। 22 साल का एक लड़का जिसका नाम था भरत विश्वकर्मा, एक सिंपल सा मेहनती और फैमिली लिविंग लड़का। वो सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था, लेकिन उसको क्या पता था कि भैया दूज का वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के अखेरा गाँव से। एक ऐसा गाँव जहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। और इसी गाँव के अंदर भरत विश्वकर्मा अपने माँ बाप के साथ में रहता था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भरत को अपनी पढ़ाई 11वीं के बाद में छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में उसने अपने घर के पास ही एक छोटी सी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप शुरू की जिसका नाम था विश्वकर्मा ऑटो पार्ट्स। सुबह से शाम तक काम करना और घर की जिम्मेदारियां उठाना, यही भरत की जिंदगी थी। भरत की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी दमोह डिस्ट्रिक्ट के समन्ना गाँव में हुई थी। भरत अपनी बहन के बहुत क्लोज था और अक्सर उससे मिलने जाया करता था। भरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाँव में वो अपनी बहन से मिलने जा रहा है वही गाँव उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। समन्ना गांव, वही गांव जहां भरत की बहन का ससुराल था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे, और वो नाम था गुड्डा पटेल। गांव के कई लोग उससे दूर रहना ही सेफ समझते थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वही आदमी कुछ ही घंटों में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है जो पूरे एरिया को हिलाकर रख देगी। 5 मार्च 2026 भैया दूज का दिन था। भैया दूज एक ऐसा त्योहार है जहां पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है। पूरे घर में त्योहार का माहौल था और सुबह से ही भरत भी काफी खुश था क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने उसके घर समन्ना गाँव जाने वाला था। सुबह से ही भरत अपनी शॉप पर काम कर रहा था और बाइक रिपेयर करते हुए भी बार बार वो अपने घर पर कॉल करके कह रहा था कि आज वो जल्दी निकलेगा। दोपहर होने तक भरत ने अपनी शॉप बंद कर दी और अपने चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा के साथ में बाइक पर समन्ना गांव के लिए निकल पड़ा। घर से निकलने से पहले भरत ने अपने पिताजी से कुछ पैसे भी मांगे थे। उसका कहना था कि उसे वापस आते वक्त मार्केट से कुछ सामान भी लेना है बाइक रिपेयरिंग के लिए। भरत के पिताजी ने उसे 3000 रुपए दिए और उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर से निकलते हुए बोले गए वही शब्द भरत की जिंदगी के आखिरी शब्द बन जाएंगे। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। भरत और विजय जैसे ही समन्ना गांव पहुंचे वो भरत की बहन के घर के बाहर बाइक रोकने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आया और वो आदमी था गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और सबसे शॉकिंग बात, उसने बिना कोई बात किए बिना किसी वार्निंग के सीधा भरत के सर पर वार कर दिया। एक जोरदार वार इतना जोरदार था कि भरत खुद को संभाल ही नहीं पाया और बेहोश होकर सीधा बाइक से नीचे गिर गया। अब विजय सब कुछ देखकर बुरी तरीके से घबरा गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भैया दूज के दिन उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। अब विजय वहाँ से घबराकर तुरंत भागा और जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगा। लेकिन इस अटैक के बाद भी अभी एक खौफनाक चीज होनी बाकी थी। आई विटनेसेस के मुताबिक भरत पर पहला वार करने के बाद गुड्डा पटेल तुरंत अपने घर के अंदर गया और कुछ ही सेकंड बाद हाथ में एक हथौड़ा लेकर वापस से बाहर निकला। और उसके बाद में जो हुआ उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। गुड्डा पटेल ने बेहोश पड़े भरत के सर पर हथौड़ी से बार बार वार करना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब गुड्डा पटेल ने भरत के सर से निकलते हुए खून को पीना स्टार्ट कर दिया। और वो यहीं पर नहीं रुका, वो उसके दिमाग तक को निकाल के खाने लगा।
उस वक्त का मंजर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई हॉरर फिल्म शूट हो रही हो, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी, एक भयानक, डरावनी और शर्मनाक हकीकत। इस खौफनाक वारदात के बाद गुड्डा पटेल खेतों की तरफ भाग गया और कुछ देर वहाँ पर छुप कर बैठा रहा। तब तक इधर गाँव वालों ने पुलिस वालों को खबर कर दी और देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने दूर से ही पत्थर फेंक कर गुड्डा को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुड्डा पटेल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन खेत में लगी एक तार में गुड्डा पटेल उस तार में इलझकर वहीं पर गिर गया और उसके हाथ से हथियार भी छूट गया। अभी इसी मौके का फायदा उठाकर गांव वालों ने गुड्डू पटेल को पकड़ लिया और जब गांव में पुलिस आती है तो गुड्डा पटेल को गांव वाले पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी गुड्डा पटेल के चेहरे पर दर्द या डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब आप लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे कि गुड्डा पटेल की भरत से क्या दुश्मनी थी कि उसने ऐसी घिनौनी हरकत की उसके साथ। गुड्डा पटेल की कहानी भी शुरू होती है मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के समन्ना गाँव से। करीब 50 घरों से बसा हुआ ये गाँव था, इसीलिए गाँव के सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। और इसी गांव में 46 साल का गुड्डा पटेल भी अपने बेटे के साथ में रहता था। कुछ दिन पहले ही 19 फरवरी 2026 को गुड्डा पटेल के बेटे की शादी हुई थी। भरत की दीदी का ससुराल भी उसी के घर के पास में था और दोनों घरों के बीच में आना जाना भी लगा रहता था। लेकिन गाँव के लोग अक्सर गुड्डा पटेल से डरते थे और उससे दूरी बनाकर रखते थे। समन्ना गाँव के लोग सिर्फ गुड्डा पटेल से डरते नहीं थे, बल्कि वो अपने बच्चों को गुड्डा पटेल से दूर रहने की वार्निंग भी देते थे। अब देखिए, इसी डर के पीछे गुड्डू पटेल का एक बहुत ही खौफनाक पास्ट भी छुपा हुआ है। बात है साल 2008 की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डा पटेल ने अपनी ही बीवी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट ने उस वक्त पूरे एरिया को हिला कर रख दिया था। गांव वालों को कहना है कि मर्डर करने के बाद गुड्डा पटेल उसी कुल्हाड़ी को लेकर सुबह के 4 बजे तक गाँव में घूमता रहा। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि वो चिल्लाते हुए लोगों को ये बता रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। इस केस के बाद गुड्डा पटेल को जेल में भेज दिया गया और उसने 14 साल जेल में बिताए। लेकिन जब गुड्डा पटेल सालों बाद बेल पर बाहर आया तो गांव वालों को उसका बिहेवियर पहले से भी ज्यादा अजीब लगने लगा। लोगों के मुताबिक वो अक्सर बिना वजह के बस अकेले गांव की गलियों में घूमता रहता था। कभी वो खुद से बातें करता तो कभी घंटों तक बस अकेले एक ही जगह पर बैठा रहता। कई गाँव वालों को लगता था कि गुड्डा पटेल मेंटली इंस्टेबल नहीं था। अब इसी वजह से गाँव के लोगों ने गुड्डा पटेल के बेटे को बार बार समझाया था कि अपने पिताजी को अकेला मत छोड़ा करो। गाँव के लोगों को डर था कि कभी कोई घटना ना हो जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस दिन भरत पर हमला हुआ उस दिन गुड्डा पटेल का बेटा गांव में मौजूद ही नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डा पटेल का जो बेटा था वो उस दिन अपनी बीवी को लेने उसके ससुराल गया हुआ था और गुड्डा पटेल घर पर अकेला ही था। और इसी दौरान वो गाँव में इधर उधर भटक रहा था। और फिर कुछ ही देर के बाद भरत विश्वकर्मा अपनी दीदी के घर के पास पहुंचा। उसके बाद में वहाँ पर जो भी हुआ उसने एक पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसी बात को लेकर गांव के कुछ लोग गुड्डा पटेल के बेटे पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उस दिन गुड्डा को अकेला नहीं छोड़ा जाता तो शायद आज भरत जिंदा होता। अब जरा एक बार भरत विश्वकर्मा के बारे में सोचिए। 22 साल का एक मेहनती लड़का जो उस दिन सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था। न ही उसके साथ में किसी की दुश्मनी थी और न ही किसी के साथ में झगड़ा। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भैया दूज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर एक ऐसा इंसान जिसका एक वायलेंट क्रिमिनल पास्ट पहले से था, जो सालों तक जेल में रह चुका था और जिसके बिहेवियर को देखकर गांव वाले पहले से डरे हुए थे, वो बिना किसी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के सोसाइटी में कैसे घूम रहा था। कई रिपोर्ट्स और लोकल लोगों के मुताबिक गुड्डा पटेल का बिहेवियर जेल से बाहर आने के बाद में काफी ज्यादा अनस्टेबल लगता था। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कोई खास तरीके की निगरानी नहीं रखी गई थी। सोचे अगर वक्त रहते उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग होती तो शायद आज भरत जिंदा होता। एक बहन ने अपना भाई खो दिया और एक पिता को अपने जवान बेटे की लाश देखनी पड़ी। ये केस सिर्फ मर्डर स्टोरी नहीं है, ये उन लूप होल्स की भी कहानी है जहाँ पर समाज के बीच कभी कभी एक डेंजरस इंसान को छोड़ दिया जाता है और उसकी कीमत किसी बेकसूर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। गुड्डा पटेल को फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आप बताइए कि आप लोगों का इस केस पर क्या मानना है कि गुड्डा पटेल जैसे लोगों को, जिसने पहले ही इतना ज्यादा खौफनाक क्राइम किया था, कि उनको रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।